मेरे बच्चे, बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। सदैव विश्वास बनाए रखना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने को है। इंतज़ार कितने भी तकलीफ़ देव क्यों ना हो, सफलता के आगे छोटी ही लगती है। यह बात 100% सत्य है मेरे बच्चे। इंतज़ार के बाद जो मीठा फल प्राप्त होता है वह जीवन को बड़ा ही सुकून देता है। यदि कोई आपसे कुछ पल के लिए दूर है तो ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि दूरियां जितनी होगी आगे का जीवन उतना ही खूबसूरत होगा। रिश्ते में ज़्यादा नज़दीकी तकलीफ़ ही देती है। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उसके लिए दूरियां वरदान ही है, क्योंकि दूर रहने पर ही पता चलता है कि कौन किसके लिए कितना महत्व रखता है। और जब एक दूसरे पर विश्वास है तो उसे आज़ाद ही रहने दो, क्योंकि परिंदा कहीं भी उड़कर जाएगा, वापस अपने घोंसले में ही शाम तक आएगा। वह अपना आशियाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह अपने आशियाना से और वहाँ रहने वाले अपनी मोहब्बत से दूर कैसे रह सकता है। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करें कि आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, मोहब्बत बड़ा ही नमकीन दरिया है जो कभी दगा नहीं देगा, और जो दगा दिया वो मोहब्बत था ही नहीं, वह सिर्फ छलावा था। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना आसान नहीं। इसके लिए कई बार सहमत न होते हुए भी सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है। और यह भी सत्य है कि जीवन सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती है। उसके लिए दाल रोटी भी कमाना पड़ता है। रिश्तों में परेशानियां तभी होगी जब आप अपनी मोहब्बत से दूर रहने पर कतराएंगे। जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे पर शक नहीं करते, बल्कि विश्वास करते हैं। तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हो, यह सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे की मजबूरी को समझते हो, यह बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों के बीच आपस में समझौता है, समझ है, यह बेहतरीन बात है। इसीलिए सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना पड़ता है मेरे बच्चे। और किसी को क्षमा करने से करना ही बड़ा बनाता है। इसे हमारे और सामने वाले के मन को शांति मिलती है। ऐसी परिस्थितियों को समझना होता है। जिद्दी पर छोड़ने पड़ते हैं, तभी आपके संबंध गहरे होते हैं, जो रिश्तों में शांति देते हैं। मेरे बच्चे, आपसे प्रेम करता है और आपके लिए ही अपनी जीविका को चलाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, वह परिश्रम कर रहा है ताकि एक खुशहाल जीवन जी सके, वो भी आपके साथ। कल को आप यह न कहें कि शादी तो कर ली, परंतु तुमने मुझे वह सुख नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, इसीलिए वह आपसे दूर चला गया है।
परंतु आपसे वह मोहब्बत करता है, शादी की है, कोई बेवफाई नहीं की है। इस बात को समझने का प्रयास करें। घर गृहस्थी को चलाने के लिए ही, काम करने के लिए दूर आपसे गया है, किंतु वह जहाँ कहीं भी रहेगा आपको फ़ोन कॉल ज़रूर करेगा। आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको पीड़ा देना नहीं चाहता है। जैसे जैसे वह खुद को सेट करेगा वैसे वह आपको कॉल करेगा और आपके लिए व्यवस्था करेगा, वो भी अच्छी व्यवस्था। बस थोड़ा धैर्य रखें ताकि आप भी उसके पास आ जाएं और उसके साथ साथ खुशी खुशी रहें। मेरे बच्चे, समय की प्रतीक्षा करना बेहतर है, क्योंकि वह समय अब दूर नहीं। जब आप अपने प्रेमी के पास जाएंगे और उसके साथ रहेंगे, उस समय कुछ ना करना ही सबसे उत्तम होगा। आपका प्रेमी बहुत समझदार है और खुद कष्ट सह लेगा, मगर आपको तकलीफ़ नहीं देगा। भाई बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही परिश्रमी इंसान है। इसका उत्तर भी समय स्वयं तुम्हें उत्तर दे देगा। बस जो भी अच्छा या बुरा इस वक्त तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करते चलो। नियति की राय और आशीर्वाद तुम दोनों पर है। यही अटल सत्य है। रिश्ते में परेशानियां होगी पर जल्द ही समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिसका इंतज़ार तुम कर रहे थे वह बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। हर दिन बेहतर होता है, क्योंकि यह दिन दोबारा नहीं आता। तुम्हारा मिलना तय है। खुश रहो।